मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मौजू पर। दोस्तों, आपको बता दें, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा दरिया है पैसे का। अगर कोई स्टॉक मार्केट को सीख कर या समझ कर यहाँ पर काम करता है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉसेस में है, उनका पूरा का पूरा कैपिटल फंसा हुआ है। दोस्तों, हमारे पास जितने भी ज़्यादा एसएमएस आ रहे हैं या व्हाट्सएप पर जो लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं या उन्होंने यूट्यूब पर जो है कमेंट कर रखा है, तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं वो उन स्टॉक्स के हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वो पेनी स्टॉक से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये तमाम बातें अपनी जहन में बिठानी होगी और इस चीज़ का अहद करना होगा कि हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, या जिसका मार्केट कैप जो है वो बहुत अच्छा हो, या फिर जो है वो स्टॉक्स में एफआईज की बहुत अच्छी बाइंग हो, या फिर जो है वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और पेनी ना हो। दोस्तों, जब आप ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखते हैं और काम करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए, मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ नंबर्स बता देता हूं। जब आप उन पर नज़र रखेंगे और उनके मुताबिक काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और आप ट्रैप होने से भी बचेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह लीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, उसको सीखिए। हमने ज्वाइन बटन में तमाम वीडियोस बनाकर डाल रखे हैं, एक बार जाकर सीखिए या एक बार देख लीजिए आपके काम के वीडियो हैं या नहीं। अगर हैं तो आप एक मर्तबा ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठाइए अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। चाहे वो सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न की स्ट्रेटजी हो, या फिर वो स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी हो, या फिर और दूसरी स्ट्रेटजी हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप मार्केट पे काम करें तो सबसे पहले आपको चार्ट समझ में आना चाहिए और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि इस वक्त स्टॉक कहाँ पर है। जब आपको ये चीज़ें पता हो जाती है तो बहुत आसानी होती है और आपको एक छोटा स्टॉप लॉस भी मिल जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो फिर तो आपका कैपिटल ब्लॉक भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा, अगर आप सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वही मार्केट कैप चुनना है जिस स्टॉक का मार्केट कैप 50,000 करोड़ हो या 1,000 करोड़ हो। अगर इससे कम है तो उसमें एफआईज की बाइंग होनी चाहिए 30% से ऊपर या 25% से ऊपर। अगर उस स्टॉक में एफआईज की 25% से ज़्यादा इन्वेस्टिंग है या उन्होंने उसमें पैसा लगा रखा है, तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो स्टॉक जो है आपको ट्रैप करेगा या आपको परेशान करेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, पेनी स्टॉक्स को नहीं लेना है। पेनी स्टॉक्स किन को बोलते हैं? एक तो बहुत से स्टॉक्स का मार्केट कैप का बहुत छोटा होता है, जैसे 1000 करोड़ या 500 करोड़। 1000 करोड़ से नीचे की जो कंपनियां होती है वो पेनी स्टॉक्स में आती हैं। या फिर उसके बाद अगर उनका जो रेट है वो बहुत कम होता है और मार्केट का बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, फिर भी वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है। देखिए, पेनी स्टॉक से लेकर हमारे सिर्फ दिल को क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर समझदार हैं आप, इस चीज़ को समझिए, स्टॉक मार्केट क्वांटिटी में पैसा नहीं देता, स्टॉक मार्केट पैसा देता है परसेंट के एतबार से। अगर कोई स्टॉक 2000 का है और एक स्टॉक 200 रुपए का है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 10% में जो 200 रुपए का स्टॉक है वो 20 रुपए बढ़ेगा, लेकिन जो 2000 का स्टॉक है वो कम से कम 200 रुपए बढ़ जाएगा। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे फिर आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप की तरफ जाएगा और आपका पैसा ट्रैप नहीं होगा। अभी जो ये मैसेज आ रहे हैं, पोर्टफोलियो इनके रेड हैं और इन्होंने पेनी स्टॉक्स में इतना बड़ा बड़ा पैसा लगा रखा है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले वीडियोस बनाई है पेनी स्टॉक्स की, जब भी मैंने ये कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाया जाता, सिर्फ 10 या 20% आप अपने कैपिटल के लगाकर छोड़ सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, उन स्टॉक्स में जिनका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दिक्कतें आती है, और जब आप 10% या 20% ही लगाते हैं तो फिर आपको बड़ी गिरावट में बहुत अच्छे चांस मिलता है कि आप उस स्टॉक को अवरेज कर लो और दोबारा से उसे अपने अवरेज में लेकर आ जाओ। जैसे फिर मार्केट कैप एक उछाल देती है तो वो स्टॉक्स आपका प्रॉफिट में आ जाता है।
आप चाहे तो उसे प्रॉफिट बुक कर ले या आप चाहें तो उसे सेल कर दे। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट ये सच एक दरिया है, लेकिन जो इसमें घुसने की कोशिश करता है या अपनी चलाता है उसको ये बेकार कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन जो इससे दूर रहता है, अपनी ज़रूरत पूरी की, दूर हट गया, थोड़ा सा लिया, हमें पानी एक गिलास पीना है, पूरे दरिया का क्या करेंगे भाई? हम क्यों टेंशन लें? हमें एक गिलास लिया, हमने पिया, चलिए एक तरफ। एक मिसाल है, पानी तो कोई नहीं पीता दरिया का। नहर से ले लीजिए आप यही मिसाल। यही मिसाल आपकी स्टॉक मार्केट की है कि आपको कुछ परसेंट के हिसाब से आपने पैसा लगाया। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 10% होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें 20 या 25% होता है, या फिर 5 या 10% होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ता है, 3 साल का, 2 साल का कम से कम। जब आप ये टाइम देते हैं तभी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है और अच्छा फायदा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये तमाम बातें आप जहन में रखेंगे और काम करेंगे उसी एतबार से। स्विंग ट्रेड करनी चाहिए जब मार्केट थोड़ा डाउन जाए, जब शॉर्ट ट्रेड जब करनी चाहिए जब मार्केट 10-12% डाउन जाए तब। मतलब 10-12% नहीं, या कम से कम 1000-2000% परसेंट नहीं, पॉइंट तो डाउन जाना चाहिए। और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है? जो अभी मार्केट डाउन आया था पीछे, ऐसे वक्त में लंबे टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए इन्वेस्टिंग की जाती है। इन टाइम्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और उसी के हिसाब से काम करिए, ट्रैप नहीं होंगे। अब बहुत मैसेज देखकर मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, मैं खुद सोचता हूँ कैसे आप लोगों की मदद करूँ। अब आपके पास अगर कोई स्टॉक है, या तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसको होल्ड करिए, होगा ओवरेज, अब नहीं होगा 1-2 महीने में होगा। या फिर हम बोलते हैं अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको अवरेज कर लीजिए, लेकिन लॉस में बेचना मत ऐसे स्टॉक को जो आपका पैसा निकल सकता हो। हाँ, जहां पर ये चांसेस है कि ये जीरो हो सकता है तो उस स्टॉक में रुकना बेवकूफ़ी है, ऐसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो आपको हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? और इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंचे। हम जुमेरात के दिन भी लाइव मजलिस करते हैं और इतवार के दिन भी लाइव मजलिस करते हैं। और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए होते हैं तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा पूरा गाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको देखकर खुशी होगी और आपको कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली होगी। इसी के हिसाब से काम करिए और हमसे ज़रूर जुड़े। मैं आपको ये कहूँगा, अगर हमारे से नहीं जुड़ना चाहते तो किसी और अच्छे इंसान से जुड़े जो आपको टाइम टाइम पर गाइड करता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।